हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कंपटीशन विद सपना। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार एसआई एवं बीपीएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कस करने वाली हूं। और मैं जो भी क्वेश्चन का डिस्कस करूंगी फ्रेंड्स, वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अभी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन होता है? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आप लोग सोचिएगा, कौन सा रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म से अगर श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो वह श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। और वे 7 रंग का नाम इस प्रकार है: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसको विबजियोर बोलते हैं शॉर्ट में। और इसका हिंदी को क्या बोलते हैं? बे आनिहापी नाला। तो जैसा कि नीचे में सबसे वॉयलेट है, यानी वॉयलेट का हिंदी क्या होगा? बेगनी। तो इसमें क्या होगा? इसका आंसर प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होगा, क्योंकि सबसे नीचे झुक जा रहा है, इसलिए झुकना ही विचलन हुआ। और अगर पूछे कि किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा और वेग सबसे कम होगा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक और वेग सबसे कम, और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम और वेग सबसे अधिक होता है। और लाल रंग के बारे में यह भी पूछा जाता है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हिंदू वे ऑफ लाइफ किसकी रचना है? क्या बुक का नाम क्या है? हिंदू वे ऑफ लाइफ किसकी रचना है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? राजा राममोहन राय, दयाराम सरस्वती, विवेकानंद, डॉक्टर कृष्णन। इसका आंसर क्या होना चाहिए फ्रेंड? इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर राधा कृष्णन। क्या होगा? डॉक्टर राधा कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है, किस विधि के द्वारा पानी गर्म होता है? इसका आंसर क्या होगा? आप लोग सोचिएगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा संवहन के द्वारा। संवहन में क्या होता है? तो इसमें इस विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के हस्तांतरण के द्वारा होता है। इसमें पदार्थ के कण हस्तांतरित होते हैं, जिस कारण से पानी गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों? इसका कारण क्या होगा? तो इसका कारण होना चाहिए संघनन के कारण, संवहन के कारण, या अणुओं की गति के कारण, या विकिरण के कारण। क्या होना चाहिए? इसका हो जाएगा आंसर विकिरण के कारण। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, इसका कारण क्या है? विकिरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन। नदी प्रवाह को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर या आमीटर या क्यूसेक मीटर या रिएक्टर स्केल। किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्यूसेक मीटर का। नदी प्रवाह को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्यूसेक मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? आप लोग सोचिएगा, इसका आंसर क्या होगा? वसा की कमी के कारण, या प्रोटीन की कमी के कारण, या विटामिन की कमी के कारण, या कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा प्रोटीन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो कितने रस हैं आचार्य भरत मुनि के अनुसार? कितने रस है फ्रेंड्स? 10, 8, 9 या 11?
इन चारों में से कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? 8 रस हैं। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति, बी नंबर में अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सी नंबर में सैनिक असंतोष, डी नंबर में भारत का आर्थिक शोषण। इन चारों में से कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। क्या होगा फ्रेंड्स? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का यही कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद के उत्तराधिकारी का प्रथम खलीफा कौन था? क्या होगा इसका आंसर? मोहम्मद के उत्तराधिकारी का प्रथम खलीफा कौन था? ऑप्शन ए में है प्रोफेट मोहम्मद, बी में अबू बकर, सी में है वलीद, डी में है हजरत इब्राहिम। इसका आंसर क्या होगा? हजरत इब्राहिम। मोहम्मद के उत्तराधिकारी का प्रथम खलीफा कौन था? हजरत इब्राहिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक कहानियां किस प्राचीन भाषा में रचित है? कौन सी भाषा हो जाएगी? ऑप्शन में ए में है संस्कृत, ऑप्शन बी में है ब्राह्मी, ऑप्शन सी में है ग्रीक, ऑप्शन डी में है पाली। इसका आंसर क्या होगा? पाली भाषा। पाली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है गाजीपुर, ऑप्शन बी बलिया, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी गोरखपुर। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए गाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त किया गया? इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए है 1825, ऑप्शन बी 1827 में, ऑप्शन सी 1829 में, ऑप्शन डी 1831 में। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 1827 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन को किसने प्रोत्साहित किया था? क्या है? स्थानीय स्वशासन को किसने प्रोत्साहित किया? ऑप्शन ए में है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड लीटन, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड रिपन हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन को किसने प्रोत्साहित किया? लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ हस्तांतरित किया? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में है दिल्ली से वारंगल, ऑप्शन बी में है दिल्ली से देवगिरी, ऑप्शन सी है दिल्ली से मदुरई, ऑप्शन डी में है दिल्ली से विजयनगर। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? दिल्ली से देवगिरी हस्तांतरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इस बंदरगाहों को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी का लेखक पेड्रो के रूप में जाना जाता है? कौन सा बंदरगाह हो जाएगा? आरिकमेडु बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अफवाह तंत्र रखती है? तो इसमें क्या पूछा? अफवाह तंत्र। कौन सा अफवाह तंत्र रखती है? ऑप्शन ए है अरीय, ऑप्शन बी में है खंडित, ऑप्शन सी है वक्षनुमा, ऑप्शन डी है जालीदार। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये वक्षनुमा आकृति का यानी वक्षनुमा अफवाह तंत्र रखती है। जैसा कि यहाँ पे है हुगली नदी, उसके बाद दामोदर नदी, उसके बाद स्वर्ण रेखा नदी, उसके बाद वैतरणी नदी, उसके बाद यहाँ ब्राह्मणी नदी, उसके बाद यहाँ पे महानदी, उसके बाद यहाँ पे गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, कावेरी नदी, वेगई नदी और ताम्रपर्णी नदी। आप लोग ये इन सभी नदियों को याद रखिएगा। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच में है वह कौन कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? धौलाधर तथा पीरपंजाल के बीच। कुल्लू घाटी के बीच है धौलाधर तथा पीरपंजाल के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, विट्रियोल का तेल किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड को विट्रियोल का तेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? मॉनिटर। ए में है मॉनिटर, बी में है टच स्क्रीन, सी में है प्रिंटर, डी में है प्लॉटर। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? टच स्क्रीन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये इन